हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है सेट एग्ज़ाम से संबंधित, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करेंगे वो 5 नवंबर के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत आसान तरीक़ों से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सभी पेपर को डिस्कशन ना करके केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का। आज पहला क्वेश्चन जो कि सेट का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्या रहने वाला है क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते तो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहने वाला था कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% क्या है, कम है, तो क्रमशः ए बी सी की जो इनकम है उसके अंदर रेशियो बताना था। तो देखो बहुत सिंपल सा पार्ट था। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसने बोला है हम वैसे करते हैं। क्या बोला गया है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो सपोज करिए एक ए है और एक बी है, ओके। तो क्या बोला गया है कि जो ए की इनकम है वो 10% मोर है किससे, बी से। सपोज करो बी की इनकम 100 थी, ठीक है जी। बी की इनकम हमने क्या मान ली, 100 मान ली। तो ए की इनकम क्या आ जाएगी, तो ए की इनकम हमारे पास में 110 हो जाएगी, ये मान लिया। अगली कंडीशन में क्या बोला गया कि जो बी की इनकम है वो सी की आय से 20% कम है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, बी और सी ले लीजिए। सोचो यहाँ पे सी के पास में कितना था, 100 था, तो बी के पास में कितना हो जाएगा, 20% कम है, तो यानी 80% हो जाएगा। अगर अब आप रेशियो निकालें तो निकालिए, ए रेशो बी रेशो और सी। तो अब देखिए आपके पास में ए कितना है, आपके पास में ए जो है वो 110 है, बी कितना है 100। अगेन देखें तो बी कितना है आपके पास में, यहाँ पे बी है 80, ठीक है जी। और जो सी रहने वाला है, सी कितना आपके पास में 100। तो देखिए अब हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बना कि आपको अगर ध्यान हो तो उल्टे एन का फॉर्मूला। तो देखो पहले अगर आप 0 से 0 काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। तो आपको 11 की 8 से इंटू करनी है, 8 की 10 से इंटू करनी है और 10 की 10 से इंटू करनी है। तो मैंने क्या बोला, 11 की 8 से इंटू करनी है, तो इंटू करेंगे तो 88 आ जाएगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे बचा 10, 10 की क्या करनी है 8 से इंटू करनी है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 10 की 10 से इंटू करनी है तो क्या बन जाएगा 100। तो अब कैंसिल कीजिए, तो 4 की टेल में ये 22 पे कैंसिल हो जाएगा, ये कितने पे 20 पे, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 25 पे। तो जो आंसर रहने वाला है इसका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि मिस्टर एक्स हैज सम मनी विद हिम, ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग 5 लेबर्स इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट he should have so that each labor gets an exact number of rupee। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जिसमें प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में क्या मिले, जो रुपये वो प्राप्त हो, तो उसको किस अनुपात में उनको देना हो। देखो सबसे मेन तो ये रहने वाला है कि आप इनका क्या कर लीजिए, क्योंकि इसी रेशियो में बांटेगा ना, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन सब का एलसीएम लेते हैं, किनका किनका, ये देखो 2, 3, 4, 5 और 7, तो आप एलसीएम निकालिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो इनमें से किसी एक को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए एलसीएम। अगर वो डिवाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, 2 की टेल में 1 पे 3, 2, 5, 7। अगेन 2 की टेल पे देखते हैं 1, 3, 1, 5, 7। अब 3 की टेल में जाएगा और 5, 7, फिर 5 की टेल में
अब क्या बचेगा 7। तो इंटू कीजिए, क्या बन जाएगा 7 5 35, 35 की 2 से करेंगे 70, 70 की 2 से करेंगे 140 और 140 की 3 से इंटू करेंगे तो 420। तो मेरे पास में जो एलसीएम आया वो कितना आया 120। तो 120 ये सॉरी 420, जो 420 वो किसको डिवाइड करेगा 420 को करेगा। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 420 इसका आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे और हम बहुत आराम से और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। देखिए क्या बोला गया हमें कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। क्या बोला गया है कि 3 हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी नंबर है और इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से क्या है 8 कम है। चलिए ठीक है जी। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है कि क्या रहने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 3 वैल्यू है। सोचो एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, मैंने मान लिया, या p क्या और ऐसा मैंने जो मर्जी मान लीजिए आप, जो भी आपको सही लगे। तो कह रहे इन तीनों का एवरेज, तो तीनों का अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं बाई में यहाँ करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ सही होगा x प्लस में y प्लस में z बाई में 3 हो गया। क्या बोला गया इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3। तो आप क्या करिए इनका 1/3 कर दीजिए, कर दिया। और ये इक्वल है, इक्वल किसके है बड़ी संख्या से 8 कम है। अब बड़ी संख्या अब जिसको मर्जी मान लो, चाहे x को मान लो, y को मान लो, z को मान लो। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं x को मान लेते हैं, x को मान लिया। और ये क्या बोला गया कि 8 कम है, तो हमने क्या कर दिया उसके हिसाब से 8 कम भी कर दिया। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया कि सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। तो अब 2 संख्याएं कौन कौन सी रह गई भाई, तो 2 संख्याएं तो ये रह गई ना, एक तो y रह गया, एक z रह गया, और इन दोनों का एवरेज जो है वो 8 है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि y प्लस में z इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इन दोनों का सम ये हो गया। अब आप चेक करिए क्या मैं y प्लस में जो z है, क्योंकि मेरे को तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो y प्लस में z 16 है, तो यहाँ पे आप 16 को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा x प्लस में 16 बाई में 9 और x माइनस में 8। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा x प्लस में 16 9x माइनस में 72 बन गया। और अब क्या करेंगे एक न्यूमेरिकल एक तरफ करते हैं और अल्फ़ाबेटिक एक तरफ करते हैं। तो दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 यानी 88 हो जाएगा। दो साइड में क्या आ जाएगा 8x, x का आंसर क्या आ जाएगा 11। तो जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो क्या ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, देखो कई बार ना बच्चों को यही नहीं चीज़ समझ आती कि रियल में दिया क्या हुआ है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका 64 का स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे इसने 3 लगा के रखा है तो इसका मतलब ये इसका क्यूब रूट है। तो बच्चों को ज़्यादा नहीं तो क्या होना चाहिए 15 तक क्यूब रूट तो याद होने ही होने चाहिए, 15 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले दिया गया हमें 1331। 1331 का क्यूब रूट क्या होता है भाई बताइए 11। ओके, उसके बाद में 216, 216 किसका क्यूब रूट होता है 6 का। उसके बाद में सॉरी प्लस का साइन है यहाँ पे 729, तो 729 किसका क्यूब रूट होता है बताओ 9 का। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 64, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का। तो हमने क्या किया देखो बिल्कुल सिंपल सा हमारा जो है क्वेश्चन बनकर तैयार हो गए। तो बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है 66 के पहले इंटू कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 4 13 और सबको ऐड कीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 79। तो आपका ऑप्शन क्या है सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल आराम से सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
₹126 प्रति किलोग्राम तथा ₹135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य होगा। तो हमें ये बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे तो इसने क्या बोला कि 3 प्रकार की हमारे पास में क्या है, चाय पत्ती है। ओके, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो एक का तो मूल्य है 126। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसका मूल्य है 135 और जो लास्ट वन है उसका मूल्य हमारे पास में क्या है, x रुपये। इन सबको क्या मिलाया गया भाई? एक रेशो मिलाया गया। रेशो क्या है? उन्होंने बोला कि इसको 1 रेशो मिलाया जाता है, इसको 1 रेशो मिलाया जाता है और इसको 2 रेशो मिलाया जाता है। अब देखो, अगर इसी रेशो में मिलाया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और इनको जो मिक्स किया जाता है ना, मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में जो इसका मिक्सर बनता है उसको 153 के हिसाब से सेल किया जाता है आगे, यानी जो उसका मूल्य है 153 रुपये रखा जाता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि 126 अगर मैं 1 से इंटू करूँ तो क्या हो जाएगा, 126 135 प्लस में 2x, इन सब को मिलाकर ही तो क्या बना था, मिक्सचर बन के तैयार हुआ था। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें कितना अमाउंट आया, कितनी, मतलब एक तरह से देखें तो रेशो को जोड़ दीजिए, 1 भाग यहाँ से, 1 भाग यहाँ से और 2 भाग यहाँ से, तो इनटू में क्या कर देंगे हम, इसके 4 लगा देंगे। ओके, अब इनको क्या करिए, आप जोड़िए। तो अगर आप जोड़ते हैं इसको तो कितना बन जाएगा, 6 5 11 2 3 6 1 261। ओके, आगे क्या बनेगा 2x, और जब इसकी इंटू करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 3 12 4 1 जा और 6। ठीक है जी, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे x का आंसर निकालना है। अगर x का आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 612 माइनस में 261, तो 2x इज इक्वल, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में कितना बन जाएगा, 351। लेकिन हमें किसका आंसर निकालना है, हमें तो x का आंसर निकालना है कि भाई ये जो है ये किस अमाउंट के थे। तो x का उत्तर आ जाएगा आपके पास में 351 बटा में 2, काट दीजिए, 2 1 2 7 14 11 बनेगा, तो 2 5 10 और 2 5 10, यानी 175 रुपये 50 पैसे जो इसका अमाउंट है वो आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसमें बोला गया है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक खुदाई का कार्य 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने का जो रेशो है यानी गति का अनुपात है वो 8:5 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया। इसने बोला कि जेंट्स प्लस में बॉयज़ ये दोनों मिलकर जो एक काम है उसको कितने दिन में करते हैं, भाई ये 40 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं जो कि इन्होंने बोला है। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया, नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया कि नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि जबकि उनकी खुदाई करने की जो गति का अनुपात है वो 8:5 है। तो यानी अगर जेंट्स 8 करता है तो लड़का क्या करेगा, 5 भाग करेगा। तो ये मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो इनकी एफिशिएंसी है, यानी ये किस रेशो में काम करते हैं, ये करते हैं 8:5 में। ओके, तो एक दिन में क्या काम करेंगे, ये 13 काम करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, 13 वर्क इन्होंने एक दिन में किया होगा। तो पूरा काम कितने टाइम में किया, 40 दिन में। तो काम कितना हुआ होगा भाई, तो अगर हम बात करें कि एक दिन में 13 है तो 40 दिन में इन दोनों ने मिलकर 520 यूनिट काम किया होगा। ठीक है जी, कितना काम किया होगा, 520 यूनिट काम किया होगा। अब इस 520 यूनिट को अगर अकेला बोल दिया जाए किसके लिए, एक लड़के के लिए, तो लड़के के लिए हम बात करें तो 520 यूनिट काम है। लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 5, काट देते आप इसको आराम से, तो आंसर आ जाता 104 दिन। तो यानी जो पूरा काम था वो कितने टाइम में लड़का कंप्लीट कर जाएगा, 104 दिन के अंदर पूरा कर देगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये किससे,
कि धनराशि से संबंधित क्वेश्चन है। इसको क्या कर सकते थे, देखो साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में कहता है टाइम एक जैसा रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर आप इसको सिंपल आराम से करना चाहते हैं तो बहुत इजी वे से भी आपका क्वेश्चन हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, देखो पहले 7 वर्ष में क्या होती है डबल, अगले 7 वर्ष में क्या हो जाती है 3 गुनी, अगले 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो यानी P से 4P आने में तो 7 14 21, तो 21 दिन उसको 21 वर्ष उसको लगेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना और आपको एक प्रॉपर वे से करना है कि आपको भाई पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर तरीका क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा मेथड लगाना पड़ेगा कि सोचिए प्रिंसिपल एक्स था, ठीक है जी, आपने कहा ओके, उसके बाद में हमें रेट नहीं पता इसकी रेट क्या है, ओके, लेकिन हमें ये पता है कि टाइम जो है वो हम ले रहे हैं सबसे पहले 1 वर्ष का, कि 1 वर्ष में क्या होती है डबल हो जाती है। अब देखो डबल हुई तो इसका मतलब जो इसका साधारण ब्याज बना वो भी तो पी था ना, कि जितना अमाउंट और उतना ही क्या रहा उसका साधारण ब्याज रहा, और दोनों मिलकर क्या हो गए सेम हो गए, डबल हो गए, तो एक्स आ गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं आर की। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी गुना आर गुना टी बाई में 100। तो वैल्यू पुट कीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा एक्स, पी भी कितना है एक्स, आर आपको पता नहीं कितना है लेकिन टी आपको पता है 1 है, और बाई में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ हमें 7 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है जी। हम कितनी देर से ये सोच रहे थे कि भाई एक है, एक नहीं है 7 वर्ष से यहाँ पे, ठीक। अब आपको पता होगा दोनों साइड अगर सेम साइन की वैल्यू तो ख़त्म हो जाती है, दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ बनेगा 100 बाई में 7 इज इक्वल टू रेट। लो जी, अब हमारे पास में रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि भाई देखो कि प्रिंसिपल तो एक्स है, ठीक है, रेट हमें पता है, रेट हमारे पास में कितनी है 100 बाई में 7, लेकिन इस बार हमें टाइम नहीं पता कि कितने टाइम के अंदर जो वो वैल्यू है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल में और सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर क्या हो जाना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। तो यानी कहने का भाव ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे 3x। जब वो 3x रहेगा तभी तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 गुना रहेगा, तभी तो वो उसमें मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू निकाल कर अपना आंसर दोबारा पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो सिंपल इंटरेस्ट तो अभी बोला ना सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 3p। चलो इस बार मैंने p ही लेट कर लिया, यहाँ पे x मानना होता तो p रख लेते हैं, एक बार रख ही लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बाई में 7, ओके। उसके बाद में जो रहने वाला है क्या टाइम, टाइम कितना टाइम रहने वाला है यहाँ पे, टाइम तो हमें पता ही नहीं है ना कितना है, तो टाइम को x मान लीजिए, ओके। और बाई में क्या 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 21 इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा 21 वर्ष। तो ये आपका जो था ये एक बेसिक तरीका था, अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहें तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप सीधा करना चाहें तो आप क्वेश्चन को सीधा भी कर सकते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये है तो थोड़ा सा टिपिकल सा ही, क्योंकि हमें क्या करना है इसको बिल्कुल निकट मान में बताना है कि भाई निकट मान में क्या रहने वाला था। लेकिन अगर आप इसमें ना जुगाड़ लगाते ना थोड़ा सा, तो जुगाड़ लगा के आप क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत ईजी वे से निकाल सकते थे। देखिए कैसे, इसमें बोला गया है हमारे पास में 0.333, तो क्या आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आप इसे बहुत आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 25 बाई में 100 लिखा जा सकता है, हाँ जी। उसके बाद में एक बार हम ना निकट मान नहीं ले रहे, ठीक है, सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं, एक बार इतना लिख सकते हैं, नहीं एक जीरो आएगी। उसके बाद में गुणा में कितना दिया गया 125, और 125 बटा में क्या लिख सकते हैं हम 1000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बच गया हमारे पास में 24,
क्योंकि देखो मेन दिक्कत तो ये आ रही है ना कि जो पीडीएफ है ना वो सही नहीं है। पीडीएफ सही ना होने के कारण पता ही नहीं चल रहा कि पॉइंट कहाँ से है और क्या लगाना है हमें। ठीक, अगर मैं थोड़ा देखूं, जितना कटता है उतना तो कैंसिल कीजिए। 25 की टेबल में 4 पे कैंसिल, ये 1 पर और ये 6 पे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं कि 33 बाय में 10,000 गुणा में 499 बाय में 1000 और 125 बाय में 1000। अब ये 6 है, देखो या तो 6 पढ़ा रहने दो और या फिर आप इसको लिख लीजिए 3 इंटू 2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 3 की जो है इंटू इससे कर दीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 9 9 और 9 बाय में 10,000 पड़े। ठीक है जी। उसके बाद में आप इस 2 की इंटू कर दीजिए इसके साथ में, तो लगभग मान लो राउंड फिगर में हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 8 और बाय में, ठीक है जी, 1000 और क्या बचा 125 बटा में 1000। अब देखो राउंड फिगर में काटना है तो ये 999 नीचे 10 जा रहा है तो सेम से सेम काट दो और यहाँ से इसको ख़त्म कर दो। क्या बच गया 125। अब आप इसको काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 25 की टेबल में ये 5 पर, 25 400, ये 1 पर और ये 8 पर। तो अगर आप निकट मान निकालते तो 1/8 आ जाता, तो 1/8 यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, यानी हमारे पास में क्या है, x जो है वो 3 वेरिएबल की वैल्यू है। ओके सॉरी वेरिएबल क्या 3 अंक आते हैं उसमें 1 2 और 3। कहता y अक्ष के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर, यानी जो y और x है हमारे पास में उनको किसी भी क्रम में बदल दीजिए। बदलने पर बनने वाली संख्या, तो संख्या x माइनस वाई जो सदैव विभाजित होगी वो किससे डिवाइड होगी। सपोज करो मैंने कोई भी वैल्यू मान ली अपनी मर्जी से, ये मान ली मैंने 4 6 8, तो बना 4 6 8। कहता किसी भी क्रम में चेंज कर दो। इस संख्या को मैंने मान लिया x, अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम चेंज। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 4 8, इस वैल्यू को मैंने मान लिया y, क्योंकि मैंने उल्टा मान लिया, x माइनस वाई करना था, यहाँ पे y बड़ा हो गया। तो आप ये मान लो कि हमने 3 अंकों की वैल्यू ये माननी थी और सिंपल ये माननी थी। ओके कुछ भी मान लिया, घटाइए तो घटाने पे क्या हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 14, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 और 5, 5 में 4 घटाएंगे तो 180। तो ये चेक करना है कि इनमें से किस में डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास में 9 से डिवाइड होगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या आ जाएगा 9, क्योंकि आप चाहे कोई मर्जी और वैल्यू उठा लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा। तो इसीलिए हर बार ये जो उत्तर है ये किससे डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि दो संख्याओं का योगफल 46 कितना है 45 है और उनका अंतर जो है वो क्या है योगफल का 9वां भाग है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे इजी है, अगर आप इसके जो भी इन्होंने दिया है अगर उसके अकॉर्डिंग चलते तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत आराम से क्वेश्चन समझ आ जाता है। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने क्या बोला कि दो संख्याएं हैं, ठीक है जी, क्या बोला इसने कि दो संख्याएं हैं, तो हमने दो संख्याएं मान ली और कहता है उनका जो सम है वो 45 है, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 45 मान लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया गया है वो क्या दिया गया कि इनका जो अंतर है यानी इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो इसके सम का क्या है हमारे पास में इसके सम का 9वां भाग है, इनके सम का 9वां भाग है। तो अगर आप कहें तो सम तो 45 है तो 9वां भाग क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों 45, अगर 45 का आप 9वां भाग निकालेंगे तो क्या बन जाएगा
5 ही बन जाएगा ना, तो कैंसिल कीजिए। तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल, ये 2x हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। x का उत्तर कितना बन गया, 25। अगर x का उत्तर 25 है तो y का उत्तर कितना हो जाएगा, 20। क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और दूसरी तरफ ले जाइए, आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। किसका, 25 और 20 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 की टेल में ले जाते हैं हम, 5 पे जाएगा 25 और 20 कितने में जाएगा, 4 पे। अब अगेन 5 की टेल में ये कितने में चला जाएगा, 1 पे, और 4 बच गया। तो यहीं से देखो 5 25 400, तो जो आंसर रहने वाला है इसका वो आ जाएगा ए, यानी जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये मतलब पहली शिफ्ट में भी आया और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी क्वेश्चन बना है। इसमें क्या बोला गया कि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगे हैं, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद में बदल रहे हैं। तो देखो सबसे मेन दिक्कत ये है कि मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, पीडीएफ थोड़ी क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यदि यह तीनों एक साथ 7:20 और 15 सेकंड पर क्या होती है, बदलती है, तो अगली बार ये तीनों कितने में बदलेगी। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, आराम से इसका एलसीएम निकालना था। ओके, एलसीएम निकालिए। किसका, एक तो 45 का, उसके बाद में किसका है 75 का और 90 का। तो 5 की टेल में ही चलते हैं, 5 9 45, 15 5 75, 18 5 90। अगेन 5 की टेल में 9 3 18। अब 3 की टेल में ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 25 2 50, 50 की 3 से इंटू करेंगे तो 150 और 150 के 3 से इंटू करेंगे तो कितना बना, 450। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 450 सेकंड आ गई है। ठीक है, अब जो 450 सेकंड है आप उसको क्या कर लीजिए, मिनटों में बना लीजिए या जो भी है। तो मिनटों में बनाएंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये 60 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 7 4 20, यानी 7 मिनट तो पूरी हो जाएगी, 4 20 हो गए। उसके बाद में हमें ये पता चला कि 30 सेकंड अलग हो जाएंगे, तो यानी 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद में ये घंटियां दोबारा से बजेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी जो बजी है वो यहाँ पे बजी है। ठीक है, तो घंटों में तो गई नहीं है, तो मिनटों की बात चल रही है, तो 7 यहाँ पे रखो, 30 यहाँ रखो, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 7 27 और 45। तो जो हमारा इसका आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, काफ़ी बार ये होता है ना कि अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें तो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा इजी वे से भी सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का एक क्वेश्चन था कि अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते तो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। देखिए क्या है, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट बांटने थे। ठीक है, यानी बच्चे कितने, 100। लेकिन हुआ क्या कि वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट को बांट सका, ताकि सबको 3 चॉकलेट ज़्यादा मिल सके। तो वितरण के कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे। अगर आपको यूँ लगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को उठा सकते हैं, दी बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। तो देखो सपोज करो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया कि मेरे पास में 700 चॉकलेट थी। कितने थे, 700, और बच्चे कितने थे, 100। अगर मैं 100 बच्चों में बांटता तो प्रत्येक बच्चे को 7 चॉकलेट मिलती। ठीक है, लेकिन होना ऐसा हुआ कि 700 चॉकलेट 100 बच्चों में नहीं बंटी, बल्कि कितनों में बंटी, 70 बच्चों में। तो यानी प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिली, 10। तो उन्होंने क्या कहा कि वो 70 में बांटना चाहता है ताकि प्रत्येक को 3 चॉकलेट ज़्यादा मिले। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। तो अब आप कह सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, 770 रहने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या बोला गया है, ओवर एंड अबव, इसको लिखा गया है दा पा ता। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, इसको क्या लिखा गया, सा ना पा। तो ये बताना कि एंड को क्या लिखा गया। तो देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और आपको बहुत आराम से समझ भी आ जाएगा कि क्या रहने वाला है। और भाई जिनको ना समझ आए तो उनको तो बिल्कुल, अगर आप 2 का पहाड़ा भी लिख के दे देंगे उनको तो वो भी नहीं समझ आएगा। तो बहुत सिंपल सी रीजनिंग है। और इस बार जो आपको भी, आपने भी देखा होगा कि भाई इतने लोग पेपर देने गए, मेरे को बहुत से लोग मिले कहता आता होता कुछ नहीं है जी, तुक्के मारे आएंगे जाके। तो ऐसी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली। तो अब मतलब ये कह सकते हैं कि ये कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे आतंकवादी थे, बौद्धिक आतंकवादी थे ये, कि जिनका रीजनिंग मैथ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि कंपटीशन आपका 11 लाख में नहीं होने वाला है। कंपटीशन मात्र कुछ जो लास्ट के यूँ मान के चलिए कि आपके 5 या 7% जो सीरियस कैंडिडेट है ना उनके बीच में कंपटीशन रहने वाला आपका। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग तो बस सिंपल थे कि चलो भर देते हैं, इतनी क्वालिफिकेशन ले रखी है, घर वाले भी दुखी हो रहे थे और वो भी दुखी हो रहे थे कि चलो बाहर घुमाएंगे इसके बहाने और थोड़ा यूं भी हो जाएगा कि हाँ बच्चा पेपर दे के आए। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या रहने वाला था कि देखो यहाँ पे एंड आ रहा है, ओके, एंड के लिए आ रहा है पा, अब यहाँ भी एंड आ रहा है, तो दोनों में पापा तो सेम आना चाहिए हमारे पास में। तो देखो ये रहा, ठीक है, सा ना पा, दा ता पा, तो दोनों में पा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा एंड के लिए। एंड के लिए जो आंसर रहने वाला है वो पा आंसर रहने वाला है। उसके बाद में इसमें हमें क्या करना था, चेक करना था कि दोनों में जो अलग है तो अलग बताइए कि अलग कौन सा रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो चेक कर लीजिए भाई बना कैसे रखा है, और कुछ भी नहीं है, कुछ आगे रख दिया कुछ पीछे रख दिया। और देखो क्या किया, जो ई था स्टार्टिंग वाला उसको उठा के लास्ट वाला था स्टार्टिंग में रख दिया, एच को बेचारे को थोड़ा सा आगे खिसका दिया और ओ को कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया। पी जहाँ था वो बेचारा वहीं है। तो ऐसे ही अब देख लो कि एन बेचारा चेंज नहीं होना चाहिए, एन वहीं रहेगा। आर, तो आर तो चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो ए और ये जो पहला वर्ड है वही आपको बता देगा कि आंसर कौन सा सही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। देखो तीसरा जो है ना वो नो चेंज है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। वो जहाँ पे है भाई वो तो कहता भाई मैं तो यहीं पे रहूँगा अपना, मैं तो चेंज नहीं करना, तुम्हें आगे पीछे होना तो कर लो। तो इसका मतलब पी एन और ए तो अपनी जगह पर पूरे अच्छे ढंग से व्यवस्थित है। ठीक है, एन और पी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर और एम की, तो ये प्लेस थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इसका मतलब इन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया, और प्लेस चेंज कर लिया तो ये आंसर हमारी पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इस बार देखिए पेपर बहुत अच्छा बना, ठीक है जी, एथिक्स का। और सबसे मेन जो इस बार के एनटी के एग्ज़ाम में, यानी जो सेट का एग्ज़ाम, सीईटी का एग्ज़ाम बना, उसमें सबसे मेन बात ये देखने को मिली कि एक क्वेश्चन आपसे एथिक्स का क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, यानी वो आपसे आपका आचरण यानी नैतिक रूप से जानना चाह रहे हैं कि आप ऐसी कंडीशन में तो आप क्या करना चाहेंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आज इस लेवल के एग्ज़ाम में भी क्या है, कहीं ना कहीं जो एथिक्स है उसका पुट डाल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए क्या है कि आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, मानिए होटल के मालिक हैं, आप ओनर हैं, तो कह दो जी सही आ गया जी। तो आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली सी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करेंगे। तो ये बताइए, आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। लेकिन देखो जो मेन है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा प्रोफेशनल ज़्यादा बिलीव करता है, यानी पर्सनल नहीं सोचता। लेकिन लगभग ये नहीं हो सकता कि सारे जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, वो सेम है। काफ़ी बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे से डील भी करते हैं, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे। तो देखो भाई बिना वेतन जाने के लिए क्यों कहेंगे, वो तो अगला खुद ही छुट्टी मार लेगा। उसके बाद में क्या है, आप उसे 5 दिन का संवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। तो हाँ, ये एक सही स्टेप हो सकता है कि
जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ ना वो मेरे काम से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी बनेगी ना, कि मैं 5 दिन का उसको सवेतन अवकाश दूं और जो भी उसको खर्चा आया है चिकित्सा के अंदर मैं उसका इलाज कराऊं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 6 व्यक्ति हमारे पास में, कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ, 6 व्यक्ति है। तो क्या बोला गया? सी डी से बड़ा है, यानी जो सी है वो डी से बड़ा है। तो इसको इस क्रम में लिख लो भाई, जो सी है वो डी से बड़ा है, ठीक है। तो सी को ऊपर रख दिया, डी को नीचे रख दिया। आगे क्या बोला गया? और ए सबसे छोटा है। तो 6 बंदे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लो ए आ गया, ठीक है जी। तो ए क्या था हमारे पास में? सबसे छोटा था, तो हमने ए को बेचारे को नीचे ले गए। उसके बाद में बोला गया बी और डी जो है बराबर आयु के, तो बी और डी बराबर आयु के, तो बी और डी तो बराबर आयु के हो गए हमारे पास में। आगे क्या बोला गया? बी ई से बड़ा है, यानी जो बी है वो ई से बड़ा है। तो इसके नीचे कौन लिखोगे आप? इसके नीचे ई लिख दीजिए, ठीक है जी। इसके नीचे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। उसके बाद में है सी एफ से छोटा है, जो सी है वो एफ से छोटा है, तो यानी जो एफ है वो क्या रहा होगा? सी से बड़ा रहा होगा। तो बी से बड़ा कौन है? तो हमें ये बताना है कि जो बी है बी से बड़ा कौन है। तो बी और डी तो बराबर है, तो बड़े कौन आ जाएंगे? एफ और सी। तो एफ और सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एफ और सी क्या है? बड़े हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो क्या दिया गया? 0 7 26 x 124 और 215। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये क्या किया गया? क्यूब में से 1 घटाया गया, यानी 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया? 2 का क्यूब माइनस 1, यानी 8 माइनस 1 बराबर में 7। उसके बाद में दिया गया है नेक्स्ट 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात करना है, कि ऐसा कौन सा शब्द है जो क्या कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनका इस्तेमाल करके हम बहुत आराम से और बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको जल्दी से समझ आने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्या दिया गया? सुपरविजन। अब जो सुपरविजन है, तो सुपरविजन में क्या नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं? देखो यहाँ पे जी आ रहा है, तो ऊपर जी नहीं आ रहा, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद पी, तो हाँ जी पी हमारे पास में ये रहा। ओ, हाँ जी ओ भी आ रहा है। उसके बाद आई भी आ रहा है। एस ओ एन, हाँ जी ये आ रहा है। तो इसका मतलब पॉइजन जो है वो सुपरविजन से बहुत आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सेकंड सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि आपके जो मित्र बंधु है वो भी हमारी वीडियो से और हमारी जो टेक्निक है उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि नेक्स्ट जो 6 महीने बाद में है डी ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो यही चीज़ें हैं क्या करेगी आपको, उन 11 लाख में शामिल नहीं होना। हमने क्या करना है, जो मात्र 4 या 5% जो सीरियस कैंडिडेट है ना उनके अंदर हमें ऐड होना है। तो अभी से हम क्या करें, अगर उसकी तैयारी करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो आपको ओड है वो ओड टर्म छांटने क्या होगा। तो देखो भाई 5, 15, 20, 25, तो ये तो कहीं ना कहीं 5 के सारे मल्टीपल लग रहे हैं, तो 24 अलग है। तो बहुत सिंपल सा हल हुआ क्वेश्चन रहा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ना ये हर किसी को तंग करता है। ये क्वेश्चन जल्दी से न समझ नहीं आता। तो चलिए आज हम इसको आपको समझाते हैं। क्या दिया गया, कहता कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट चम्मच है, बना लीजिए। ये भाई प्लेट हो गई और ये चम्मच हो गई।
ओके। उसके बाद में बोला गया कि कुछ कटोरे प्लेट हैं, यानी कुछ कटोरे जो है वो प्लेट हैं। और उसके बाद में बोला कुछ कटोरे प्लेट है। ये कैसे बनाएंगे, कुछ कटोरे प्लेट हैं। और जो नेक्स्ट दिया गया है वो बोला गया कि सभी चम्मच कटोरे हैं। तो ये जो है तीसरा स्टेप आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा कि जो सभी कटोरे हैं वो चम्मच है। तो यानी ये तीसरा जो बना ये किसका बना, कटोरे। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड था वो भी आ गया और जो तीसरा पॉइंट था वो भी आ गया। तो हमारा लगभग तीनों कंडीशन पूरी होगी। तो अब हम चेक करते हैं, निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कुछ प्लेट कटोरे हैं। क्या बोला गया, कुछ प्लेट कटोरे हैं। हाँ, कॉमन सी बात है। क्यों, क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में बोला गया कुछ कटोरे चम्मच है। हाँ जी, कुछ कटोरे जो है वो चम्मच है। क्योंकि देखो बच्चों को यही दिक्कत आती है। क्या, उसने बोला कि सभी चम्मच कटोरे हैं, ठीक है जी। यानी जो चम्मच है वो सभी कटोरों में आ गई, लेकिन जो कटोरे हैं वो तो एक अपने आप में बड़ी टर्म है और जो चम्मच है वो एक छोटी टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चम्मच तो कुछ भाग में आएगी ना, और कटोरे में तो वो सारे भाग में आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्या बोला गया, कुछ चम्मच प्लेट है। तो कुछ चम्मच प्लेट है, हाँ ये तो पहले में ही बोला था इसने। तो इसका मतलब भाई इस क्वेश्चन का तो आंख बंद करके आप निशान लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आप अपने आंसर अगर मैच भी करें। और देखो भाई आंसर तो क्या मैच कर रहे होंगे, क्योंकि आपने आंसर तो बहुत टाइम पहले ही मैच कर लिए होंगे। क्योंकि एक्चुअली मेरी वीडियो इसलिए लेट हो जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि सुबह स्कूल हो जाता है, उसके बाद में ट्यूशन टाइमिंग हो जाती है और लास्ट तक थोड़े बैच लंबे नाइट तक चलते हैं, तो 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। उसके बाद में इतना टाइम नहीं लग पाता। तो और आज गुरु पर्व की छुट्टी थी, तो इसीलिए आपको भी गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। और इसी कारण हमें भी आज टाइम मिला हुआ है और हम क्या करें, आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये इसका कोई सॉरी कि इसका कोई मोल नहीं है कि मैं आगे लेकर आ रहा हूँ पीछे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंपटीशन में शामिल नहीं होना। क्यों, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि मैं टेक्निक थोड़ी अच्छी दूं और सिस्टमेटिक ढंग से बहुत आराम से समझाऊं। क्योंकि अभी तक देखो मैंने कई वीडियो देखी है, उसमें बोले इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। उसका मेन मकसद क्या है भाई, आप बता क्या रहे हैं, आप समझा क्या रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही करना है तो फिर आप करवाओ ही ना। तो इसका मतलब क्या है, हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, ताकि मैं अब ये नहीं है कि मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ भाई आपका ये आंसर आ रहा है, नहीं। मैं उन बच्चों को वेरीफाई करवा रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई हम तो वैसे ही जा रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है मैथ के साथ में और रीजनिंग के साथ में। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी एक सिंगल बच्चा भी हमारी वीडियो देखता है या मेरी वीडियो को देखता है, तो उसको ये पता चले कि यार ये क्वेश्चन कितना ईजी था, कितना सिंपल था। अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाते, कॉमन सेंस भी मारते, तो भी आपका आंसर सही हो जाता। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये सारे अगेन क्यूब है। तो देखो क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं। तो भैया अगर आप सीरियस कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो ये तो जरूर याद कर ही लीजिए, ठीक है। जो स्क्वायर रूट है वो तो लगभग मैं कहूँगा कि आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए, और क्यूब रूट आपको 15 तक याद होने चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहते हैं। देखो क्या बोला गया, पहला तो क्यूब रूट है 3 का, अगला क्यूब रूट है 6 का। सॉरी क्यूब रूट मैं गलत बोल रहा हूँ, क्यूब रूट नहीं है, एक क्यूब है, ओके। नेक्स्ट है वो क्यूब है 9 का। उसके बाद में नेक्स्ट किसका आएगा, 12 का, ओके। तो 12 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको याद है तो 12 का क्यूब होता है 17, 28। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि भाई जिस प्रकार ब्लंट को IBUTN से है, तो उसी प्रकार शार्प का क्या संबंध होगा। देखो भाई किया गया, L को आगे ले गया, B को बड़ा वैसे ही पड़ा रहने दिया, U को छोटा कर दिया और N और T को चेंज कर दिया। तो अब यही रिलेशन आप इनमें से किसी में देख लीजिए।
जिसे मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो देखो पहले क्या किया इसने, h को छोटा करना है, तो h छोटा कहाँ किया, देखो पहले ऑप्शन में यहीं से पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो l आगे ले गया, b पीछे ले गया, l छोटा किया तो l छोटा होगा, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया जो एंगल्स है उसको ऐसे लिखते हैं, तो उसी प्रकार स्केयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, जो a है a को g की जगह पे ले गए और g को आगे लिया है, तो u और क्या हुआ यहाँ तक मैच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब में सेम आ रहा है। तो u क्यू s ये ना आप चेक करिए क्योंकि लगभग सब में सेम सेम ही आ रहे हैं। और ई को चेक करते हैं कि ई कहाँ से आया होगा, तो यानी मैं चौथा वर्ड चेक करता हूँ एल, एल कहाँ गया, बिल्कुल लास्ट में गया, तो चौथा वर्ड ए कहाँ गया, बिल्कुल लास्ट में गया, तो यानी या तो ऑप्शन ये होगा और या फिर ऑप्शन इन तीन में से कोई होगा, तो यानी ये ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें ई की, तो ई कहाँ गया, सेकंड लास्ट आया है, तो इसका जो है हमारे पास में क्या है आर, तो आर क्या रहेगा, सेकंड लास्ट रहेगा, तो ये भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो आर ए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यू क्यू एस ई आर ए, तो यानी जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यू क्यू एस ई आर ए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ईंट, ईंट की दीवार किसकी बनती है भाई, ईंटों की बनती है। हाथ में क्या होती है, उंगलियां होती है। और फूल, फूल में क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती है। अब कुर्सी, सभा भवन में कुर्सी थोड़ी होती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिनके अनुसार अक्षरों का व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बन जाए। तो सार्थक शब्द बनाना भाई इसका, अब सार्थक शब्द क्या बनेगा, तो देखो मैंने तो यही बोला बच्चों को कि आप भाई सिंपल सी बात तो ये है, या तो आपको समझ आ ही जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से बारी बारी से आप क्या कर लीजिए, उठा लीजिए, और उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इसका उत्तर बताते हैं क्या आएगा। इसका उत्तर आ रहा है 532 1 4 6, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो यानी क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा हैंगर। ठीक है जी, तो यहीं पे सीधा उठा लिया, अगर आपको पता चल जाएगा भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, एक्स वाई जेड ए बी, ये कुछ वैल्यू दी गई है। दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं और निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा भाग होगा। तो बीच वाले का दाईं तरफ तीसरा भाग बताना हमने, तो गिनो 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू बनती है 23, 23 वैल्यू बनी है भाई। तो 23 है तो 12 एक साइड में कर दीजिए। तो अगर मैं 12 एक साइड में करूंगा तो मेरे पास में P तक 12 आ जाएगी। ओके, तो M मिड में, तो तीसरी वैल्यू बतानी है कि तीसरी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो NGH, तो ऊपर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा H। तो इसका ऑप्शन जो चौथा है वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, H उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अब शायद ये क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ है। तो उसमें देखिए क्या बोला गया है, काफ़ी क्वेश्चन इजी होते हैं ये, कि एक वृत्ताकार आकृति है, लो जी बना ली, 5 फ्रेंड बिठाने, तो कहीं भी बिठा दो, 2 3 4 5 दोस्त बिठाने, बिठा दिए। क्या बोला गया कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी बी के निकट दाईं ओर बैठा है, यानी जो डी है वो बी के निकट दाईं ओर बैठा है, डी बैठा है, तो यहाँ पे बी कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हो गया, दाईं ओर बैठा है। और बी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, तो भाई जो एफ है ना वो यहाँ नहीं रख सकते, और यहाँ नहीं हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, रख दिया। उसके बाद में क्या बोला गया, सी ए और डी के बीच में। अब भाई जो सी है वो किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है,
तो यानी हमने इसको तो गलत रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ए रखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं सी रख देते हैं। ए जो है वो किसके बीच में, सी और डी के बीच में है। अच्छा 6 फ्रेंड थे और हमने कितने लिखे, 5 ही लिखे हैं, तो एक और बना देते हैं भाई, हो गया। एफ यहाँ रख देते हैं। अब लास्ट कौन सा रह गया, ई को यहाँ रख देते हैं। तो क्या बोला गया हमें, इसमें हमें ये बोला गया है कि एफ के पड़ोसी कौन है भाई, एफ के पड़ोसी हमारे हिसाब से तो कौन है, ए और ई आए हैं, तो ए और ई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन क्या था, एक एथिक्स का क्वेश्चन था कि आपके द्वारा कार्यालय यानी आप कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपने जो भी मेहनत की है उसका श्रेय आपका एक सहयोगी जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है ने ले लिया है, तो आप क्या करेंगे, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होगा, अपने कार्य की सब हम प्रशंसा करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि काम वही होता है रियल में, अगर आपने काम अच्छा किया है तो लोग उसकी प्रेज करें, ना कि आप खुद करने लग जाएं, नौकरी छोड़ देंगे। अगर आप ऐसे नौकरी छोड़ देंगे तो कल को फिर आपका कोई ना कोई क्रेडिट फिर ले जाएगा, तो आप कब तक नौकरी छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अन्य सहयोगी के सामने आलोचना करेंगे, अगर आप किसी के सामने उसकी आलोचना करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका एक नेगेटिव रूप उभर कर आएगा, तो जो सामने वाले आपके कलीग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कट कर रहने लग जाएंगे। तो हमने क्या करना है, बस अपना गुपचुप तरीके से मेहनत करते रहना है, क्योंकि जो कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जो मेहनती है उसको मेहनत का फल तो अवश्य मिले ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा पार्ट देखने को मिला कि इस बार क्या कि एथिक्स डाल रहे एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में इसके नीचे 1, एक को 3 से गुना किया 3, 3 को 9 से गुना किया, सॉरी 3 को 3 से गुना किया 9, 9 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, पहले 1 का गैप आया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर क्या आएगा 5 का गैप आएगा, तो यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 70। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और लेकिन फिर भी बच्चों से नहीं हुए, तो अब क्या बता सकते हैं जी। तो ये जो है ये मेरे स्टूडेंट्स का ही आया था, तो इसका मोबाइल बनेगा, मैंने उसका पेपर चेक भी किया था, तो इसका क्या बनेगा, मोबाइल बनेगा। ठीक है, तो मोबाइल का 6, 4, 3, 1, 2 और 5, यानी 64, 31, 25 है, 64, 31, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओड टर्म है। देखो हिंद एक महासागर है, अरब एक मतलब एक अच्छी क्वांटिटी है, एक बड़ी टर्म की बात चल रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी, अब जो खाड़ी होती है वो तो एक छोटा सा पार्ट होता है ना हमारे पास में, तो ये तो बंगाल की खाड़ी क्या हो जाएगा, एक ओड पार्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार से संबंधित है जैसे गायक, और गायक से गायक दल बनता है। तो क्या बोला गया कि कलाकार चित्र बनाना, लुटेरे लूट करना, जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प से तो गुलदस्ता बनता है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधित है जैसे कि नीचे शब्द युग्म में दिया गया है। आगे देखिए, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको स्केलिंग टेबल और क्यूब की जो है 15 तक याद होनी चाहिए। अगर आपको आती होती तो देखो, वैसे नहीं है भैया, आती होती नहीं है, आती है तभी तो आप सीईटी के एग्जाम में बैठे हैं भाई। कुछ एक तो है भाई, अब सभी को आने लग जाएंगे तो सरकार सभी को थोड़ा नौकरी दे देगी, तो कुछ ऐसे भी तो होने चाहिए ना जो मनोरंजनात्मक तरीके से हमारे बीच में बैठे रहें। तो देखो 11, अगर आप 11 का स्केल करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 121, अगर 1 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब 25 का स्केल कितना हो जाएगा 625, और 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 624। तो देखो काफ़ी इजी तरीके से आपका क्वेश्चन रहने वाला था अगर आपने इसको ध्यान से किया है तो। नेक्स्ट क्या दिया गया, XYZA, इसको क्या लिखा गया 1 2 3 4, EFGH को लिखा गया 7 8 9 10 के रूप में लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाना है AXGE को। तो देख लीजिए, निकाल लीजिए, ए की जगह कितना आ रहा है 4,
उसके बाद में जो नेक्स्ट है x, तो x ये रहा, इसकी जगह कितना आ रहा है 1, ठीक है जी। तो यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन इन दोनों में से कोई सही रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो पता चलते ही क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये क्या जी, तो जी आ रहा है भाई कहीं पे, क्या ये रहा, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कितना है 9, तो यानी 9 आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये 4197 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 फ्रेंड थे, तो 3 सहेली थी, उनमें से कौन थे, एक तो अमिता, बबीता और चंचल एक होटल में जाते हैं। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 भाग दिया। कितना भाग दिया, 3/5 भाग दिया। उसके बाद में बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 भाग दिया। किसने, बबीता ने, ये दिया। अब बेचारी रह कौन गई लास्ट में, जो चंचल है वो। अब अगर आप देखो ऑप्शन चूज कर लेते तो कहता कि बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो कुछ ऐसा मानना करो कि ताकि कट जाए आराम से। सपोज करो मैंने ऑप्शन ले लिया 100, कि भाई बबीता का पूछा गया ना, अगर बबीता ने 100 रुपये दिए होते तो कॉमन सी बात है, ये क्या चंचल का आधा है, तो चंचल ने कितने दिए थे, चंचल ने भाई 200 रुपये दिए थे। अब जो पहली सहेली है इसकी अमिता, अमिता ने इसका 3/5 भाग दिया, तो 100 का 3/5 भाग काट देते आप, तो आ गए ना 60 रुपये। और तीनों ने मिलाकर कितने रुपए दिए, 360, तो देखो बन गए ना 360। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो 4 सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए शब्द को वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को पहचानना है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड है, वेरीफाई में एन नहीं आता, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इस वर्ड की हेल्प से ये बनाया गया है, तो इसकी हेल्प से क्या बनाया जाएगा, तो हमें ये बताना है। तो मैं तो देखो भाई सिंपल से ऐसे बताता हूँ बच्चों को भी क्या करना है। जैसे डी से आप एफ पे जाइए, तो डी ई एफ यानी एक शब्द छोड़ा, एक शब्द छोड़ा इन्होंने, एक वर्ड छोड़ा, तो ए। अब बी को करके सी ले आइए, उसका ना एफ, एफ से अगर मैं एच पे जाता हूँ तो क्या पता चला, एफ ई जी, एफ जी एच, तो एक यहाँ पे भी छोड़ा है, तो यू, तो यू से आगे आप जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है जी, जी से आई पे आया तो एच आई, एक एक शब्द छोड़ता जा रहे हैं, ठीक है। तो डी ई करके हम एफ लिख देंगे इसके ऊपर, ओके। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एफ हो गया। आई, जे छोड़कर हम के कर देंगे, तो के कौन सा ऑप्शन, ओनली 4, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि कुछ सेब अंगूर हैं, सेब अंगूर, ठीक है। इसको तो मैंने सेब मान लिया और इसको मैंने अंगूर मान लिया। उसके बाद में क्या बोला गया, सभी अंगूर केले हैं, क्या मान लिया हमने कि सभी अंगूर केले हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में कुछ आलू बखारे अंगूर है, तो कुछ आलू बखारे क्या है, अंगूर है, ये हो गया। तो ऑप्शन चेक करिए हमारे पास में ऑप्शन क्या आएगा, कि ऑप्शन में क्या बोला गया कि कुछ आलू बखारे, कुछ केले आलू बखारे। तो देखो अभी मैंने आपको ये बताया ना कि कुछ ऐसा, और ये जो अंदर वाला होता है ना ये सभी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बाहर वाला होता है ना अंदर के रिस्पेक्ट में कुछ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं हाँ पहला ऑप्शन सही है, कुछ सेब केले हैं। तो देखो कुछ जो सेब है वो केले भी आने हैं, तो यानी सेकंड ऑप्शन भी सही है। सभी केले अंगूर हैं, तो सभी केले अंगूर नहीं है, इसने क्या बोला है, सभी अंगूर जो है वो केले हैं, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो यानी पहला और दूसरा अर्थ सही निकलता है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा।
उसके बाद में ये देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा हमें पजल किया क्वेश्चन, लेकिन देखो मैंने बच्चों को बता के भेजा कि आप क्या कर सकते हैं, इजोटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, काफ़ी आपको इजी हो जाता है। और नहीं तो बेचारे कई तो ऐसे महान आत्माएं बैठी है कि बेचारे का जहाँ पेपर देने जाते पूरी ABCD लिख डालते हैं और फिर उसके बाद में बनाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया x, तो इजोटी तो लिख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, तो जो x है वो y से जस्ट पहले आया होगा, यानी 24 नंबर पे आया होगा। l, तो जो l है वो j के बाद में आया होगा, तो KL यानी 12वें नंबर पे आया होगा। तो यानी अगर हम ऐसा करेंगे तभी तो 2 आएगा, तो यानी इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो डिवाइड सही रहने वाला है। तो भाई मेरे को पता नहीं चला, मेरे हिसाब से तो चौथा ही डिवाइड है, तो चेक कर लेना, क्योंकि जो PDF है वो साफ नहीं है और थोड़ा देखने में भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन दिक्कत थी ना, कई लोग कह रहे थे कि भाई आएगा, कोई कह रहे थे चाचा आएंगे, तो चाचा और भाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो जो इसका ऑप्शन रहने वाला है वो चाचा ही रहने वाला है, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने पेपर दिया है और जिसके शिफ्ट का पेपर है तो उसको ये पता चला होगा कि भाई वो उसके बीच में क्या रिलेशन बना रहा था कि P और R में रिलेशन बना रहा था कि ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। ये जो R था वो ये कहना चाह रहा था कि ये P का भाई नहीं है, ये P का चाचा है, बल्कि ये इसके फादर साहब का भाई था। तो इसका ऑप्शन जो है वो चाचा सही हो जाएगा। आप उस वक्त सही सोच रहे थे, लेकिन वो भाईचारा बीच में आ गया, भाईचारा बीच में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशो है 7:3। 80 लीटर था भाई, 7:3 में था। तो ऐसे क्वेश्चन तो ना आपको साथ साथ में सोल्व होते जाने चाहिए। तो क्या बोला गया, 7:3 में कौन है, दूध और पानी। तो पहले तो भाई मिल्क है, तो मिल्क लिख लिया, और फिर वाटर लिख लिया वाटर। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। 0 से 0 काटेंगे तो एक तो हो गया 56, और जो दूसरा है वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, 24 बन जाएगा। एक तो 56 हो गया, दूसरा क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अब देखो ये समझो क्या बोला गया कि इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए। देखो बात चल रही है पानी की, पानी मिलाना है ताकि मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। किसका रेशो, दूध और पानी का रेशो चल रहा है। मिल्क और वाटर किस रेशो में हो जाना चाहिए, 2:1 में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिला दीजिए भाई पानी। तो पानी मिलाने के लिए तो सारे तैयारी बैठे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2:1। आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो 56 तो 1 बन जाएगा, दूसरी साइड में 48 हो जाएगा, और प्लस में 2x हो जाएगा। उस साइड में लेके जाएंगे तो 8 और 2x, x का उत्तर कितना आ जाएगा, 4। तो भाई इतना मिलाना पड़ेगा आपको, 4 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार कमरे के फर्श की बीमाएँ हैं 4 मीटर, बढ़ाने पर 4:3 अनुपात और 4 घटाने पर 2:1। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें से कोई भी उत्तर उठा लेते हैं। ओके, जो इसने बोला है भाई वो वेरीफाई करवा देते, भाई घटाने पर वो रेशो आ रहा है, जोड़ने पर वो रेशो आ रहा है, तो बात खत्म हो जाती है। जैसे मैं 12 को उठाता हूँ तो कहता कि 4 जोड़ना है और रेशो 4:3 हो जाना चाहिए। 4 जोड़ा तो क्या बन गया, एक तो बन गया 16 और एक बन गई 12, काटो, क्या बन गया 4:3। चलो ये पहली कंडीशन पूरी। फिर कहता घटा के भी तो देख लो साथ साथ में, मूर्खों, कहीं पहली के अंदर ही चेक करके अपना काम निकाल लिया, क्योंकि उत्तर तो ये भी आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, उसने क्या बोला, घटाइए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 12 से 4 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8, और ये बन जाएगा 4। उत्तर क्या आ जाएगा, 2:1। तो मेरे पास में उत्तर क्या है, 2:1। तो सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3rd। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, बेचारे ऐसे लोग, मतलब एक तरह से आता है जिन लोगों का मतलब दूर तक मैथ से लेना देना नहीं है। और मेरे साथ में एक ऐसा इत्तेफाक हुआ
कि एक ऐसे जो भाई एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई, तो उस टीचर ने पता क्या कहा, कहता मैथ मुझसे बच्चे पास नहीं होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस करनी पड़ेगी या कुछ और सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप क्या होंगे, पास होंगे, मैथ से थोड़ी पास होते हैं। लेकिन मैं अब ये क्वेश्चन देखता हूँ और उन लोगों की माली हालात देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा तरस आता है कि यार सच में मैथ से बच्चे पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई साइंस तो वही पास कराएंगे ना जो आइंस्टीन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग बातें हैं। क्या बोला गया, रूट दिया गया, ओके, √2 - 1 और √2 + 1। तो देखो सबसे मेन दिक्कत तो हमारे हरियाणा वालों की ये है कि बेचारे थोड़े से रूट देख लिया, पावर की पावर देख ली तो घबरा जाते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं, वैसे पूरी हिम्मत वाले हैं, लेकिन ये रूट वाले हो गए, और या यूँ कहते हैं ना भाई हमारे हरियाणा वालों को डराना है, कहते चल मैथ की क्लास में चलते हैं, तो बेचारे पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बुखार बुखार चढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो बस मैथ वालों से थोड़ा सा डरते हैं। और मोस्टली बच्चों के सवाल क्या होते हैं, बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, सर ये मैथ किसने बनाया ये बता दो। जैसे बेचारों को बाकी तो फुल टॉप क्लास आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप क्या हल करते हैं कि इस रूट को ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे, √2 - 1 √2 - 1 कर दिया। तो ऊपर क्या बना भाई, ऊपर बना √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट है ना बेटा, दोनों को अपना अलग अलग रूट दे दो, क्योंकि होल रूट है ये तो दोनों का अलग अलग दे सकते हैं। नीचे फॉर्मूला का a+b और a-b का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² - b² का, और इसका रूट इनको भाई अलग से दे दो कि संभाल अपना रूट, काट दो। ऊपर क्या बना, ऊपर बना भाई हमारे पास में √2 - 1 और नीचे क्या बना, अब ये देखो ये तो कट गया, रूट से स्क्वायर खत्म, दो में से गया एक और एक बचा, एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू दी गई थी क्या, 1.4142 - 1 0.4142। क्वेश्चन खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई जो सेकंड शिफ्ट आई थी ना वो बहुत ज़्यादा हलवा शिफ्ट थी, बेचारे निहाल ही हो गए। अरे ऐसे नहीं था यार, शिफ्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस बार। यानी आप चारों शिफ्ट को देख लीजिए, किसी का मैथ ईजी था तो किसी की क्या चीज़ ईजी था, काफ़ी अच्छा मतलब बनाया इस बार, हम ये कह सकते हैं। और सबसे मेन ये थी कि कंडक्ट बहुत अच्छे से किया, सुख जो भी सुविधाएं थी, यानी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत, क्योंकि कहीं ना कुछ तो कमी रह ही जाती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट धरातल पे मतलब उतना नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही हो जाए, लेकिन पिछले जो भी हुए हैं या यूपी के एग्जाम उनसे सबक लिया इन्होंने, और बहुत अच्छा प्रयास था, हम ये मान सकते हैं बोर्ड का। चलिए क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज m एंड ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी बराबर में 0, a² b² c² क्या होगा। देखो भाई हिला दिया क्वेश्चन बच्चों का, क्योंकि लोग तो तुक्के मार के आए होंगे, जिनका तुक्का लगा उनका तो बहुत बढ़िया। क्या दिया गया, a प्लस में b c, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूं तो क्या निकलेगा, m निकलेगा। तो अब इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस में b प्लस में c = 3m हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने बेचारों ने कभी भी नींदों में सपनों में कभी मैथ पढ़ा होगा, बेचारों ने देखा होगा 9वीं क्लास के अंदर, तो सीधा से एक फॉर्मूला स्ट्राइक किया होगा। क्या फॉर्मूला स्ट्राइक किया होगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे बाबू जी ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है कि हमने तो कभी नहीं पढ़ा, ना ही हमारे टीचर ने पढ़ाया। तो देखिए क्या होगा, इसमें जो आइडेंटिटी लगी है वो लगी है ये वाली, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, a² b² c² प्लस 2ab 2bc और प्लस में 2ac, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, a² प्लस में b² प्लस में c²। क्या इन तीनों में से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, आप सॉरी 2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ जी ले सकते हैं। अंदर क्या हो जाएगा, ac। देखो भाई बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इसका आंसर क्या दिया गया 0,
इसकी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब ये जो बना ये किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 3m। तो यहाँ पे आप क्या करिए 3m पुट कर दीजिए। तो 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। काफ़ी तो ऐसे भी होंगे महान आत्माएं जो 9m स्क्वायर लगा कर आए होंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में। लेकिन सब भूल गए ना, क्या भूल गए कि भाई ये जो है ना इन सब का सम है। अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज क्या नहीं थी इनकी, 3m स्क्वायर। यानी जो ऑप्शन 4 है वो ऑप्शन सही रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आए। अरे इजी कहाँ से हैं कि जिन्होंने बेचारों ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं कि कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होते हैं। बेचारे हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, आज के 8वीं 9वीं क्लास वाले बच्चों को पकड़ के दें कि पूछ लेते हैं कि है बताइए कि मैं भाई 10,000 रुपये लेके आई हूँ 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, तो ब्याज बताइए कितना बनेगा महीने का। भाई वो तो ब्याज बता दिया, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि जिन लोगों ने मोबाइलों से फुर्सत नहीं मिलती वो ब्याज वाले क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है। क्या बोला गया, धनराशि जो 3 वर्षों में 6.1/4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है, 4,913 बन जाती है। तो बताइए क्या होगा। देखो भाई कंपाउंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगना था, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R/100/T। अब लोग कहेंगे हाँ बाबूजी हमारा मास्टर ने करवाया तो था, लेकिन तू कहाँ था, बस नींद आ रही थी, सोने लग रहा था, ठीक है। तो ऐसी बात चलेगी। तो कंपाउंड प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4,913, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो पता नहीं हमें कितना था, तो धनराशि तो निकालनी है, तो P को P रहने दीजिए। 1 प्लस रेट कितनी है, तो 6 4 24 और 1 25, 25 बाई में 4 गुणा में 100 और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 3, ठीक है। कितनी पावर आ जाएगी इसकी, 3। काट दीजिए, 25 1 25 4 100, तो 4913 = 4 4 16, 16 और 1 17। तो क्या बन जाएगा, P गुना में पावर 3 है तो भाई 3 बार लिख देंगे, 17/16, 17/16 और 17/16। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको सोल्व किया, 4 की 4 से गुना की 16, 16 कम 16, 16 में जोड़ दिया 17, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना 4913 ये 17 का क्यूब है, 17 का क्या है, क्यूब है। तो सेम से सेम कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 16 16 16 बचेगा, इनकी गुणा कीजिए उधर ले जाइए। तो 16 16 256 होता है, 256 के अगर 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4096। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4096। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित होती। तो बताइए वो धनराशि क्या थी। तो देखो भाई वैसे तो सिंपल सी बात यही है कि चलो हम कर ही लेते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो क्या बताने का कि हम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ भी आएगा आपको, ठीक है। तो क्या बोला गया कि कोई धनराशि थी और साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई। तो P रहेगा, R रहेगा और टाइम 3 वर्ष रहेगा पहली कंडीशन में, तो ठीक है। दूसरी में यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% रेट बढ़ा दो, प्रिंसिपल भी वही रहेगा, रेट ये हो जाएगी और टाइम सेम रहेगा। अब देखो रेट बढ़ा दी तो पैसे तो इसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो लगाओ भाई मूलधन गुणा में दर, ओके, और गुणा में समय बटा में 100। अब इसमें तो ज़्यादा मिलेगा ना, तो माइनस करो, P गुणा में R गुणा में 3
बेटा में 100, कितना ज़्यादा मिलेगा 5100 रुपये, ठीक है। इंटू करिए, तो 3p की r से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, इंटू करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3pr। उसके बाद में 3 की 1 से इंटू करेंगे और p से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा ये भाई, ये बन जाएगा 3p। आगे क्या आ जाएगा माइनस का 3pr। एलसीएम भी ले लीजिए सारों का, क्योंकि 100 ही पड़ा नीचे, तो एलसीएम 100 आ जाएगा। दो साइड में क्या पड़ा है 5100, तो सेम से सेम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 3 की टेल में ये कितने पे कट जाएगा, 1700 पे कट जाएगा। और इसको उधर ले जाएंगे तो पी का उत्तर कितना आ जाएगा, 1,70,000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की 2 गुनी है। देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, और जो इसकी हाइपोथेनस है वो 10 दी गई है। देखो भाई जो 90 डिग्री होता है ना इसमें हाइपोथेनस कभी चेंज नहीं होती है। जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोथेनस होती है। तो एक भुजा को मैं क्या करता हूँ x मान लेता हूँ और दूसरी भुजा को मैं क्या करता हूँ 2x मान लेता हूँ। और इसमें क्या करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या होते हैं, हाइपोथेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा, एक हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। और यही बोला गया ना कि लंबाई की 2 गुनी है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की क्या है, हमारे पास में डबल है। तथा कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये 100 हो गया, ये क्या, सॉरी मैं ऐसे लिख गया, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। और x स्क्वायर का उत्तर कितना आ जाएगा 20 x स्क्वायर। दोनों साइड में रूट कर दीजिए तो x का उत्तर आ जाएगा √20। अब हमें पता है ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई 1/2 बेस गुना में हाइट, ठीक। तो 1/2, अब जो बेस रहने वाला है वो x कितना आ जाएगा √20 और वो कितना रहने वाला है 2√20, क्योंकि हमें क्या करना है x का उत्तर आ गया ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब आपको पता होगा ना 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √20 की √20 से इंटू करेंगे तो मिलकर क्या हो जाएगा पूरा, दोबारा लिख दो, क्या बन जाएगा 20। तो उत्तर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। सॉरी आज तो गला थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा ही खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी दूरी को तय करने में a तथा b की चालों में 3:4 का अनुपात है, यानी जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है 3:4 है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो इसको पलट दीजिए तो 4:3 हो जाएगा। तो a को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए b से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो लो भाई 4x माइनस में 3x कितना टाइम ज़्यादा लगा, 30 मिनट ज़्यादा टाइम लगा। तो a को गंतव्य स्थान में पहुंचने पर लगा समय बताने कि टोटल कितना समय लगा। तो देखो x का उत्तर कितना आ गया, x का उत्तर आ गया 30 मिनट, ठीक है। तो 30 को यहाँ इंटू कर दीजिए तो क्या बन जाएगा टोटल 120 मिनट, यानी 2 घंटे का टाइम लगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लग रहा है मेरे को आज जैसे अपनी वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई, लेकिन मैं तो क्या कर रहा था चारों शिफ्ट एक साथ में बनाने की सोच रहा था कि चलो एक दिन ही बना देंगे चारों शिफ्ट। तो देखते हैं संडे को हमारी छुट्टी होगी तो हम आपके लिए जो 6 तारीख की मैथ और रीजनिंग के आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनके क्वेश्चन को सोल्व करके भी और आपको अच्छे तरीक़ों से बताने का प्रयास भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप जो इसके आंसर है वो चाहते हैं। देखो आंसर तो आपको मिल गए, मैं फिर बोल रहा हूँ आंसर आपको मिल गए, लेकिन मैं आपको आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ बहुत ईजी है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से समझें,
बाकी सब्जेक्ट की तरह उसको समझने का प्रयास करेंगे ना, तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मैथ उसी को आता है। देखो मैं मेरे बच्चों को ये कहता हूँ कि मैथ कभी फॉर्मूले याद करने से नहीं आता, कुछ भी करने से नहीं आता भाई। मैथ उसको आएगा जो सबसे बड़ा जुगाड़ी है, ठीक है जी। तो जो जितना अच्छा जुगाड़ लगा सकता है ना, उससे कोई बेहतरीन मैथ आता है। तो भाई मैथ आपको करना है तो फॉर्मूले ना याद कीजिए, बस जुगाड़ लगाइए। कॉमन सेंस आपकी कितनी अच्छी है, अगर आपकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है तब बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो बहुत सिंपल रहने वाले हैं। तो देखो भाई इसमें क्या बोला गया, 6 घंटियाँ एक साथ बजा रहे हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर। तो 30 मिनट में ये 6 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। तो भाई ये तो क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट का गलत हो गया, बेचारा 15 लगा के आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, सारे तो सही हो जाएंगे तो फिर आप तो टॉप पे आ जाएंगे। तो क्या कह दिया कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 और 12 एलसीएम लीजिए। 2, 1, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12। दोबारा 2 एकम 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 6। इंटू कीजिए, कितना है, 5, 3, 15, 15 के 2 से इंटू करेंगे 30 हो जाएगा, 30 के 2 से इंटू करेंगे 60 हो जाएगा, 60 के 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो मेरे पास में आया भाई 120 सेकंड। तो यानी मेरे को ये पता चला कि भाई 2 मिनट के अंतराल में वो दोबारा दोबारा बजेगी, यानी दोनों सभी की सभी एक साथ में बजेगी, 2-2 मिनट के अंतराल में बजेगी। तो 30 मिनट में चेक करना है, तो भाई ये 30 मिनट में बजेगी वो 15 बार। भाई मेरे वाले स्टूडेंट ने सीधा 15 चेपा और ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा सीधा चेप दिया। लेकिन भाई एक जो स्टार्टिंग में बज गई उसका क्या, जब स्टार्टिंग में एक साथ में बजे उसका क्या, तो इसका उत्तर आना था 15 और 1 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 प्राइम फैक्टर है, 2 प्राइम नंबर है एक्स और वाई, उनका एलसीएम 161 है। तो इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा। और यहाँ पे बोला भी गया है कि भाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है, एक्स को तो बड़ा है। लेकिन देखो जब भी प्राइम फैक्टर की बात चल रही है तो कितना आया मेरे पास में 161 आया, 161। तो इसके नज़दीक ना आप क्यूब रूट ले लीजिए, इसके नज़दीक आप क्या ले लीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट ले लीजिए नज़दीक इसके। तो क्या होगा इसके नज़दीक का, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। अब जो 13 से नीचे जितने प्राइम नंबर आते हैं ना, सबसे इसको डिवाइड करके देख लो। एक तो 2, 3, 5, 7 और 11 इतने आते हैं। देखो 2 की टेल में तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में एक आ रहा है। 3 की टेल में 6 एक 7 एक 8 नहीं जा रहा। 5 की टेल में लास्ट में 5 नहीं आ रहा। 7 की टेल में देखो तो 7 2 14 7 3 21। लो भाई बात बन गई, चला गया 23। अब उसने कहा कि बड़ी वैल्यू को एक्स मानना है। लो जी बड़ी वैल्यू एक्स मान ली, छोटी वैल्यू हमने वाई मान ली। कंडीशन अप्लाई करवा देते हैं। क्या बोल रहा है इसने, 3y माइनस में x। तो ये क्या बना 21 माइनस 23 और उत्तर कितना आ गया -2। और हरियाणा वाले कसूते होते बेचारे, कहते माइनस माइनस को कुछ को नहीं हो भाई, 2 आ गया नहीं 2 चेप दे से 2। अरे ऐसा नहीं होता भाई, माइनस का फर्क पड़ता है। उत्तर कितना आ जाएगा -2। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ रियल में करना क्या था और करना क्या है, कर ही देते हैं आप, थोड़े टाइम लगेगा। m³ यानी -4 का क्यूब, ठीक है, -3m का स्क्वायर और प्लस में 3m। उसके बाद में क्या दिया गया भाई, गलती हो जाए तो देख लेना भाई, संभाल लेना क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो 3n और 3n का स्क्वायर, उसके बाद में आ जाएगा n का क्यूब। लो भाई हो गया।
हल कीजिए, क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, लेकिन पावर कैसी है, ओड है, तो आंसर भी किस में आएगा, ओड में आएगा, माइनस। पावर इवन है तो 4 16 3 48, कितना बचेगा माइनस का 48, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 12, 3 की 2 से इंटू करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 6, 2 की 2 से इंटू करेंगे 4, 4 की 3 से इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 12, और आगे क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो भाई इसको तो काटो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, और 6 और 4 10 और 11, 112 तो ये हो गया, माइनस 14 ऊपर से आ गया, तो माइनस का 126 उत्तर आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते ना, अब कहोगे सर सारे क्वेश्चन आसान थे फिर भी हमारे गलत हो गए। अरे नहीं यार, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, क्वेश्चन आसान थे। ये क्या दिया गया है, देखो शायद पॉइंट है इसके बीच में और आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये ना यहाँ पे पॉइंट है इधर वाला, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ 1000 बटा में 3718। अब कहोगे गुरुजी ये 1000 ऊपर कहाँ से आ गया, तो देखो ऊपर इसलिए आया क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होती है पलट जाती है, तो बराबर में क्या आया 0.2689। अब उसने क्या किया, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू दे दी, यहाँ तो 3 ही थी, यहाँ दे दी 3 और 4 7, तो यानी 10 की पावर 3 तो पहले ही पड़ा था, ये रहा। अब 10 की पावर 4 हो गया क्योंकि 7 हो गए नीचे, तो 3718। तो अब देखो ये ऊपर बढ़ेगा तो ये भी हमारे पास में क्या होगा इंटू करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं, देखो मैंने इसको 10 की 4 से इंटू किया, तो इसको भी 10 की 4 से इंटू कर देते हैं, 0.2689 को दोनों तरफ 10 की पावर 4 से इंटू कर दिया, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा 2689। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें कि ABC ने एक व्यापार में 80,000 रुपये, 40,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाए, 6 महीने के बाद A चला गया और 8 महीने के बाद 8 माह के बाद कुल लाभ मिला है 40,050 रुपये, तो लाभ में B का हिस्सा बताइए क्या होगा। तो देखो 3 बंदे हैं, A है, B है और C है, ठीक है। तो A लगा रहा है 80,000 रुपये, कितने लगा रहे हैं 80,000 रुपये लगा रहे हैं, और 80,000 रुपये क्या लगा रहे हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि वो 6 महीने बाद में तो चले ही जा रहे हैं, तो 6 महीने का उसको ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जितने टाइम तक पूंजी लगती है उसी रेशियो के अंदर क्या मिलता है उनको, जो पैसा होता है प्रॉफिट होता है वो मिलता है। उसके बाद में जो B है वो 40,000 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन जो 40,000 लगा रहा है वो 8 महीने के लिए ही लगा रहा है, और C क्या लगा रहे हैं, C भी 80,000 रुपये 8 महीने के लिए लगा रहे हैं। तो रेशियो निकाल दो क्या होगा, 4 0 से 4 0 खत्म और 4 0 खत्म, कुछ कटता है तो काट दो, तो कट जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, और भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। क्या बना 3 2 5 4 9, 9 बना, क्योंकि रेशियो निकालना तो भाई ऐसे निकलेगा। तो फ़ायदा कितना हुआ है, फ़ायदा हुआ भाई 40,050 रुपये का। हमें बताना है कि भाई B को कितना मिलेगा, तो B को बताना है, तो B का शेयर कितना है 2, कितने में से 9 में से, काट दो, कितने में कटेगा 9 4 36, 9 4 36, 9 5 45, इतने में कटेगा, इंटू करिए 2 0 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, तो उसको मिलेगा 8900 रुपये। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो देखो बहुत मतलब सिंपल सा क्या रहने वाला है कि 4 लीटर दूध निकालता है, हर बार क्या होता है 4 लीटर दूध निकालता है, कितने में से 40 में से, 4 लीटर दूध निकाला 40 में से, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा 1/10, 1/10, तो हर बार कितना बचेगा 9/10, कितनी बार निकाल रहे हैं 3 बार निकाल रहे हैं, 9/10
9/10 इंटू कर लीजिए 0 0, और सबकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास में उत्तर होगा 781 729 4 2, ये आ जाएगा 2916 बाई में 100, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है मतलब है तो काफ़ी आसान ही क्वेश्चन। कैसे कि ए बी से 30% अधिक कुशल है, दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करते हैं और कितना समय लेंगे। तो देखो क्या है, 30% ज़्यादा काम करता है, तो 30% कुछ ही है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि ए 13 करेगा तो बी क्या करेगा 10 करेगा, तो टोटल काम कितना होगा भाई 23 काम होगा। टोटल कितना काम होगा 23 काम होगा। अब 23 काम होगा, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने टाइम में उसको करेगा। दोनों एक साथ काम करते हैं और एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस काम को क्या करता है 23 दिन में करता है। तो देखो टोटल काम आया 23, तो ए का रेशियो कितना है 13, सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा 23, काट दीजिए, उत्तर क्या आ जाएगा 13। तो यानी अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको 13 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी वीडियो का जो था लास्ट क्वेश्चन था। तो कह दो हाँ स्माइल सी आ गई कि चलो ख़त्म तो हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को बार बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो पर इतने टाइम तक बने रहने के लिए। और 6 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है आप करो या ना करो, लेकिन मैं तो आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बनाकर अवश्य दूंगा। तो धन्यवाद, इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।